साहित्य निधि में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी मर्यादा की वेदी। ये वो समय था जब चित्तौड़ में मृदुभाषिणी मीरा प्यासी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विभल होकर वो अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष पूरित पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मत्त हो जाते। प्रतिदिन ये स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम सुधा सागर में केवल चित्तौड़ वासियों की ही तृप्ति नहीं होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के कुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी, जिनके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिलीं। प्रेम ने बाण चलाया। राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता। राजकुमारी विरह से व्यथित हो अपने महल के झरोके से झांका करती। दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल जाती। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गड़ सी गई। राजकुमार के गुण शील पर राव साहब पहले से ही मोहित हो रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज जी मंदिर में आए। उन्होंने प्रभा का मुखचंद्र देखा। उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा। मंदार से बारात आएगी। मेहमानों के सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थीं। दुकानें सजी हुई थीं। नौबत खाने आमोदालाप में गूंजते थे। सड़कों पर सुगंध छिड़की जाती थी। अट्टालिकाएं पुष्प लताओं से शोभायमान थीं। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं, वो अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी। रनिवास में डोमनियाँ आनंदोत्सव के गीत गा रही थीं। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक दमक, कहीं हास परिहास की बहार। नाइन बात बात पर तेज होती थी। मालिन गर्व से फूली न समाती थी। धोबिन आंखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सदृश फूली हुई थी। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर सुवर्ण मुद्राओं के लिए ठुनकते थे। रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थीं। सबकी बौछारें सहती थीं और अपने भाग्य को सराहती थीं। दिल खोलकर हीरे जवाहर लुटा रही थीं। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। सबके सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फिक्र नहीं है, जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें ना कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है, चल उनके बाल गूंथ। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई। दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचा किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहन, दिल इतना छोटा मत करो, मुँह मांगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो। प्रभा ने सहेली की ओर देखकर कहा, बहन, जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़कर कहा, पिया मिलन की बेकली है। प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात ना होगी। सहेली उसके केश संवार कर बोली, जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, ये बात नहीं, मुझे कुछ शगुन अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। आज दिन भर मेरी आंख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं। मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई ना कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोजराज को जानती हो ना। संध्या हो गई। आकाश पर तारों के दीपक जले। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए। मर्दों ने पांगे सवारी, शस्त्र साजे,
युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चलीं। हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देख रही थीं। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल बैठे, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सलामियां दगने लगीं। जवानों ने घोड़ों की एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये मंदार की बारात नहीं थी, बल्कि राजा भोजराज की सेना थी। झालावाड़ वाले अभी विस्मित खड़े ही थे कि कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया। तब झालावाड़ी भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींच लीं और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया। रनिवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। ये हलचल देखकर घबराई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा। राव साहब बात भी पूरी नहीं कर पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुँचे और बोले, चित्तौड़ वाले तो सिर कटाने के लिए आए ही हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूँगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा तू राजपूत की कन्या है। प्रभा की आंखें सजल हो गईं। बोली, राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक हैं। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्जा। कटार के नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसे दीन दृष्टि से देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूँ, क्या उसे रक्त से रंगवा दूँ? राव साहब ने क्रोध में काँप कर कहा, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता, मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमाने लगा। बोली, राजपूत कन्या, अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है, इसके लिए रुधिर प्रवाह की आवश्यकता नहीं। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया। बिजली की भांति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया। आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़े की बागें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पे पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुँचे, मगर ये शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंगे पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर खड़ी हो गई। राणा बोले, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं बलपूर्वक तुम्हें माता पिता की गोद से छीन कर लाया, पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब तुम्हारे प्रेम से विवश होकर मैंने किया, तो तुम मन में हंसोगी और कहोगी कि यह निराले अनूठे ढंग की प्रीति है, पर वास्तव में यही बात है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा, तब से एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी सुध में विकल न रहा हूँ। तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपाय होता तो मैं कदापि इस पाश्विक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेना में बारंबार संदेश भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी और तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा, तो लाचार होकर मुझे ये अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि ये सर्वथा मेरी स्वार्थंधता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई स्वार्थ पड़ता है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो वो दंड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफ़ी था, पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ? तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपूताने में स्त्रियां न थीं?
निसंदेह राजपुताने में सुंदरता का अभाव नहीं है, और न चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो, इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा और एक ही प्रभा। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो। यह मैं अपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसमें सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थीं और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था। वो झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थीं। उसने सोचा था कि वे यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत कुल कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी। उसको विश्वास था कि ये अपमान उनसे न सहा जाएगा और वे मुझे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उन पर होगा, दूसरा अपने कलेजे पर, और इस प्रकार ये पाप कांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहाँ बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते 2 महीने गुजर चुके हैं। राणा उसके पास फिर न आए। इस बीच में उनके विचारों में कुछ अंतर हो गया है। झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती हैं, और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी, लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लौंडियों से नित्य का समाचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज़ वही निराशापूर्ण वृत्तांत सुनाई देता है। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती। अतएव उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप होता है। वे पछताते हैं कि मैंने व्यर्थ ही अन्याय किया, लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता है और वो अपने मन को इस प्रकार से समझा लेते हैं कि एक सगर्वा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। प्रभा सारे दिन अकेली बैठी बैठी उकताती और झुंझलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थीं, किंतु राग रंग से उसे अरुचि हो गई। वो प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राजा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वाक चतुरता शांतिकारक नहीं होती, वो केवल निरुत्तर कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता है। उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे हैं। वो कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो उठती है, मगर अब वाद विवाद किस काम का, वो सोचती है कि मैं राव साहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी हूँ। अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊँ तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं, वरन समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण कर भी लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। या यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ, लेकिन भाग कर जाऊँ कहाँ? बाप के घर, वहाँ अब मेरी पैठ नहीं। मंदार कुमार के पास, इसमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिणी बन जाऊँ? इससे भी तो जग हंसाई होगी और न जाने प्रबल भावी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर वो दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी हजारों देवियां पर पुरुष का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर वो घड़ी ना आए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो, नहीं मैं इसी कैद में मर जाऊंगी। राणा के अन्याय सहूंगी, जलूंगी, मरूंगी, पर इसी घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका।
हृदय में उसकी उपासना करूंगी, पर कंठ के बाहर उसका नाम न निकालूंगी। एक दिन जुझला कर उसने राणा को बुला भेजा। वे आए। उनका चेहरा उतरा था। वे कुछ चिंतित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, ये मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तो ली, मगर ये मत समझो कि मैं मृदुवाणी सुनने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। ये लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे जो दंड चाहे दो। मुझे अब तक आने का साहस ना हुआ, इसका कारण यही दंड भय था। तुम छत्राणी हो और छत्राणियाँ क्षमा करना नहीं जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्धत हो गईं, तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर पर रख लिए थे। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है, उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानती कि ये एक मांस मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर जिस तरह शिकारी बिफरी हुई सिंघनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार आया, यहाँ तुमको उदास त्योरियाँ चढ़ाए बैठे देखा। मुझे अंदर पैर रखने का साहस ना हुआ, मगर आज मैं बिना बुलाए मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से न सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहाँ ठंडक कहाँ। बातों ही से सही, अपने भावों को दबाकर ही सही, मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो, कृष्ण भगवान रुक्मिणी को हर लाए थे। राजपूतों में ये कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी इससे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ है, पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वे कृत कार्य नहीं हुए तो ये उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गए थे। वे निशंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहाँ से शीघ्र ही प्राण बचाकर भाग ना आए होते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी, एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए ये मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ। पर अब तो जो कुछ होना था हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या ये संभव है? प्रभा बोली, नहीं। झालावाड़ जाना चाहती हो? नहीं। मंदार के राजकुमार के पास भेज दूँ? कदापि नहीं। लेकिन मुझसे ये तुम्हारा कुढ़ना देखा नहीं जाता। आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वे वहाँ से उठकर चले गए। 10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथ से थाल ला ला कर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे ये शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वरोपासना की मुख्य रीति है। इसीलिए महात्मा लोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते? वे कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे। मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। ये भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसीलिए वे महात्मा गण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में से एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानंद था। वे आज ही आए थे। इनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए, परंतु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? साधु बोले, नहीं, इच्छा नहीं थी, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी।
मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मीरा ने कहा, कहिए क्या आज्ञा है? माननी पड़ेगी, साधु बोले। मानूंगी, वचन देती हो? वचन देती हूँ, आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थीं और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था, परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वो मीरा के कानों के पास मुंह ले जाकर बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाज़ा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु बोले, मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा, राजपूत यूँ छल नहीं करते। ये नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों, राजकुमार ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता। आपने वचन दिया है, उसका पालन करना ही होगा। महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं। मैं ये कुछ नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। मीरा ने सोचकर कहा, महल में जाकर क्या करोगे? नई रानी से 2 बातें। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितना ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थीं। दशरथ ने वचन पालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा परम धर्म है। लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों ना उनसे स्पष्ट कह दूँ? क्या वे मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, आज उनसे ये दान मांगूंगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है। निस्संदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वो बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछल कर कहा, आधी रात को। लेकिन मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, राजकुमार ने कहा। मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुँची। वे उसका बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी क्या आज्ञा है? आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश ना कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह। आज उसने मुझे बड़ा धोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट मैंने आपसे कहूँ। राणा ने कहा, प्रभा से मिला देने को तो कहा होगा। मीरा बोली, जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है। लेकिन सवाल ये है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत धमकाया, पर वो किसी भांति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है। आप चाहें उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहें उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं उसी के भरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोचकर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो। लेकिन ये उचित नहीं है कि वो अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना। मेरी खातिर तो इतना कष्ट उठाना। मुझे भय है कि वो उसकी जान लेने का इरादा करके ना आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वो हिल मिल जाएगी, किंतु वो अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो जीती न बचेगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उससे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वो राजी नहीं हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो,
अगर वो मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे कुढ़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख भाग में लिखा ही नहीं तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बातें कहीं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसी विषयों के लिए स्थान कहाँ? मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा, तो मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूँ? तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम करके चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी कि इसके जलने से प्रकाश होता है। ये बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है, मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ देखा। काले पट पर उज्ज्वल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकार में भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं? क्या रोने के लिए जीऊँ? ऐसे जीने से क्या लाभ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरे मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें न उठा सकती होंगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। ये बेहयाई का जीना है, ऐसे जीने से तो मरना ही उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाईं, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया। हाथ उठाया, किंतु हाथ ना उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूँ? मैं राजपूतनी होकर भी मरने से डरती हूँ। मान मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वो कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियां निकाल कर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान ही बंद हो जाती है। हाय, निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यूँ खिलाता है। क्या इसीलिए जीऊँ कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूं? फिर वो कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूँ। प्रियतम, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया, तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो, मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी। हाथ उठा और निकट था कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए कि इतने में किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसको देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा दिया। राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बातें करने का अवसर दूं तो विलंब होगा और फिर ये अवश्य फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार वायु और बिजली की तीव्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े। वो तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। मुझे पहचाना नहीं? खूब पहचान लिया, किंतु ये बातें करने का समय नहीं। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा, तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो। प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर रख कर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। या तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा। तुम मेरे साथ चलोगी। प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग भाव से बोला, क्यों? क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ,
किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज़ है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूँ। अब राणा जिस भांति रखें उसी भांति रहूँगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूँगी, जलूँगी, कुढ़ूँगी। जब जलन न सही जाएगी तो विष खा लूँगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊँगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया है। ये मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वो उसी भाव से बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा ले जाऊँ? प्रभा के तेवर बदल गए। बोली, तो मैं वही करूँगी जो ऐसी अवस्था में छत्राणियाँ किया करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूँगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर ये कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई, उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को ये शब्द शर सा लगा। वो तिलमिला कर बोली, उस समय इसी छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी, मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैंने पतिव्रत नहीं लिया, कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोक लाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना क्षत्राणियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो? ये कौन सी भलमनसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ बता है वो भोग रही हूँ। मुझे भोगने दो और तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला, प्रभा, यहाँ आकर तुम त्रिया चरित्र में निपुण हो गई। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाएंगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा, नहीं। सोच लो, नहीं तो पछताओगी। खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वो प्रभा की तरफ लपके। प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा वैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठ कर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। वार खाली देकर राजकुमार पर झपटे। इतने में तो प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक कर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णहीन हो गया। आंखें बुझ गईं। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वो आंखों में आंसू भरकर प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थीं। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी, परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अर्पण कर दिया। प्रीति की प्रथा निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी। वो रुधिर की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वो अचेत बैठा रोता रहा, फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गईं और उनमें कोई भेद न रहा।
प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु वो प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से एक साथ सिधारे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी मर्यादा की वेदी।